Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning to Its Best. Today we will look into the poem Vah Janmbhoomi Meri by Sohanlal Dwivedi. This is included in class 10 ICSE syllabus. So let's begin. भूमि मेरी वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं वह पुण्य भूमि मेरी वह स्वर्ण भूमि मेरी वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता तथा उसकी महानता का वर्णन किया है। वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी मतलब इस धरती पर हमने जन्म लिया है इसलिए इसे जन्मभूमि कहा गया है और इस धरती ने हमारा माता के समान पालन पोषण किया है इसलिए यह हमारी मातृभूमि है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है अर्थात भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश को छू रहा हो। यहाँ चूमता है का अर्थ छूने से है। नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। यहाँ चरण का अर्थ पैर, तले का मतलब नीचे, नित का अर्थ रोज प्रतिदिन और सिंधु का अर्थ समुद्र। यानी हमारे देश भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह हमारे देश के चरण को रोज पखारते हुए निरंतर झूम रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यहाँ त्रिवेणी का अर्थ 3 नदियों का संगम या मिलन से है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर के नजदीक प्रयाग में स्थित है। अर्थात हमारे देश में गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती हैं जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं और बाद में ये तीनों नदियां एक साथ मिल जाती हैं जो हमारे देश की शोभा को बढ़ाती हैं। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। यहाँ छटा का अर्थ शोभा सुंदरता से है और पग पग का मतलब कदम कदम पर, छहर का अर्थ बिखरा हुआ फैला हुआ। तात्पर्य यह कि भारत की प्राकृतिक शोभा हर कदम पर बिखरी हुई है। इसकी सुंदरता देखने लायक है। वह पुण्य भूमि मेरी वह स्वर्ण भूमि मेरी वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर भारत को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि के नाम से भी संबोधित किया गया है क्योंकि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। साथ ही यहाँ अनेक तीर्थ स्थान हैं। और स्वर्ण भूमि कहा गया है क्योंकि हमारे देश की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ फसलें खूब होती हैं। यहाँ की धरती सोना उगलती है इसलिए इसे स्वर्ण भूमि कहा गया है। और इस धरती पे हमने जन्म लिया है इसलिए इसे जन्मभूमि के नाम से संबोधित किया गया है और माता के समान हमारा यह पालन पोषण करती है इसलिए इसे मातृभूमि कहा गया है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है बहती मलय पवन है तन मन सवारती है वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। वे कहते हैं कि यहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के पक्षी झाड़ियों में मस्त होकर चहकती हैं, कलरव करती हैं। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। यहाँ अमराइयां का मतलब आम के बाग से है और मलय पवन का अर्थ सुगंधित हवा से है। अर्थात यहाँ जगह जगह आम के बाग हैं जिनमें बसंत ऋतु में जब आम पर बौर आता है तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। साथ ही मलयाचल पर्वत से आने वाली शीतल मन तथा सुगंधित हवा सभी के मन को प्रफुल्लित कर देती है, प्रसन्नता से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी। यहाँ भारत को धर्म भूमि और कर्म भूमि के नाम से संबोधित किया गया है क्योंकि हमारे देश में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी धर्म में आस्था है, विश्वास है, इसलिए इस भूमि को धर्म भूमि कहा गया है। यह धरती कर्म प्रधान भी है क्योंकि भारत भूमि
यहाँ के निवासियों को निरंतर कर्म करने और अपनी कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा भी देती है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि भी है, क्योंकि इस पर हमने जन्म लिया है और यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में सोहनलाल द्विवेदी जी हमारे देश की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भारत भूमि अनेक महापुरुषों की भूमि है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। यहाँ रघुपति शब्द श्री राम के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात भारत ही वह देश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राजा जनक की पुत्री सीता का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ वंशी का अर्थ मुरली बांसुरी से है और पुनीत का अर्थ पवित्र है, अर्थात इसी धरती पर श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की धुन सुनाई। साथ ही यही वह भूमि है जहां श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यह समझाया था कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ सुयश का अर्थ अच्छा यश या कीर्ति से है, दिया का अर्थ दीपक और जग का अर्थ संसार दुनिया से है। यानी भारत की पवित्र भूमि पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने देश का सुयश दूर दूर तक फैलाया, समस्त संसार को दया और अहिंसा का संदेश दिया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अपितु अन्य देश में भी फैल गया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, अर्थात भारत भूमि को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि यहाँ अनेक युद्ध लड़े गए और इस धरती पर महात्मा बुद्ध जैसे महान पुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने न केवल हमें ज्ञान का मार्ग दिखाया बल्कि हमारे देश के मान सम्मान को भी बढ़ाया। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी इस धरती पे हमने जन्म लिया है, इसलिए इसे जन्मभूमि कहा गया है और यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए इसे मातृभूमि कहा गया है।